जातिगत जनगणना को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, लेकिन जैसे ही जातिगत जनगणना की तारीखें सामने आई हैं उसके बाद से ही मोदी सरकार एक बार फिर सवालों में खड़ी हो गई है। यानी पहले ही जब मोदी सरकार ने अचानक से जातिगत जनगणना करने का ऐलान किया था, आपको याद होगा पहलगाम पर पूरे देश में माहौल गरमाया हुआ था। पहलगाम में जो घटना हुई उसके बाद से जनता में आक्रोश था, सुरक्षा में चूक का ये बड़ा मामला था और इसके बाद से हर कोई सरकार से सवाल पूछ रहा था कि जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाके में जहां पर दर्जनों लाखों की संख्या में पर्यटक जाते हैं, वहां पर इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है, कैसे वहां सुरक्षा में चूक हुई और इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। इस सब सवालों से सरकार पहले ही घिरी हुई थी, लेकिन इन सवालों के बजाय सरकार ने सभी का ध्यान भटकाने के लिए जातिगत जनगणना का ऐलान कर दिया। जातिगत जनगणना को लेकर तब भी सरकार की जो ये कोशिश थी, जो पाशा सरकार ने फेंका था, वो काम नहीं आया, क्योंकि इसका पूरा का पूरा क्रेडिट जो है विपक्ष को चला जाता है, क्योंकि राहुल गांधी से लेकर तमाम जो विपक्षी नेता हैं वो हर मंच से जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। लेकिन अब जब पूरे देश में सीज फायर को लेकर सवाल उठ रहा है, जब हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिरकार अचानक से सीज फायर का ऐलान क्यों किया गया, जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष चल रहा था उसमें ऐसे दावे किए जा रहे थे कि भारत पाकिस्तान पर हावी था और हम लगातार पाकिस्तान को कहीं ना कहीं कमजोर कर रहे थे। बावजूद इसके अचानक ऐसा क्या हुआ जो सरकार ने सीज फायर के लिए हामी भर दी। अगर सीज फायर के लिए हामी भरी भी तो उसके पीछे की वजह क्या रही, क्या शर्तें हमने पाकिस्तान के सामने रखी हैं, क्या उन शर्तों पर पाकिस्तान राजी हो गया है, ये सारी चीजें सरकार से लगातार पूछी जा रही हैं और विपक्ष लगातार विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहा था। इंडिया गठबंधन ने बाकायदा एक पत्र लिखा पीएम मोदी को और उसमें विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई। इसके बाद सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया कि वो विशेष सत्र नहीं बुलाएगी और इसके बाद मानसून सत्र की तारीख का ऐलान कर दिया। लेकिन इसके साथ ही एक और बड़ा ऐलान करके अब सभी का ध्यान इस पूरे मुद्दे से, यानी सीज फायर के मुद्दे से हटाने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है और वो मुद्दा है जातिगत जनगणना को एक बार फिर उठाना, क्योंकि अब तारीखें आ चुकी हैं। बताया जा रहा है कि 2026 के आखिर में जातिगत जनगणना शुरू हो जाएगी। बता दें कि तारीखों के मुताबिक 1 अक्टूबर 2026 को पहले चरण की जातिगत जनगणना होगी और उसके बाद 2027 में 1 मार्च को दूसरे चरण की जातिगत जनगणना शुरू होगी। यानी जनगणना की तारीख आ गई और इसी में जातिगत जनगणना का कॉलम भी जोड़ा जाएगा। और इसी के बाद से सरकार यह मानकर चल रही थी कि शायद ये ऐलान करके वो एक बार फिर आम जनता का ध्यान इस पूरे मुद्दे से भटका देगी, जो सीज फायर का मुद्दा इस वक्त गरमाया हुआ है। लेकिन इस ऐलान के बाद सरकार और ज्यादा बुरी तरह फंस गई है। तो अविनाश जी, आपके पास आना चाहूंगी मैं। जिस तरह से ये खबर आ रही है कि 2 चरणों में अब जनगणना होने वाली है और उसमें जातिगत जनगणना को भी जोड़ा जा रहा है, जो ये तय हो चुका था जब पहलगाम घटना के बाद जब ऐलान किया गया था, सरकार जब राजी हुई थी उस वक्त ये कहा गया था कि सरकार बैकफुट पर है और अभी भी कहीं ना कहीं एक ढाल के तौर पर ही सरकार जातिगत जनगणना और जनगणना के मुद्दे को आगे लाकर उसको अपने फायदे के लिए भुनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरह से तारीखें रखी गई हैं, 1 अक्टूबर 2026 जो पहला चरण होगा, दूसरा चरण 1 मार्च 2027, तो इसके बाद कैसे सरकार बुरी तरह घिरी हुई है इन तारीखों के सामने आने के बाद। बिल्कुल, क्योंकि जो सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है कि 2026 में अक्टूबर से जनगणना का काम शुरू होगा, लेकिन वो सिर्फ 4 राज्यों में हो रहा है। 4 राज्य भी नहीं कहेंगे, 2 राज्य हैं, बाकी 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर हुआ, लद्दाख हुआ, उसके अलावा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश है। ये पूरा पहाड़ी रीजन है, हिमालय का रीजन है, वहाँ जातिगत जनगणना शुरू होगी। बाकी पूरे भारत में जो जातिगत जनगणना का कार्यक्रम है वो 1 मार्च 2027 से शुरू होगा। यानी 2 चरण की घोषणा अभी की गई है, लेकिन 2 की जगह वो 3 चरण भी हो जाएंगे। उसका कारण है कि जिस समय 1 मार्च 2027 को यूपी में जातिगत जनगणना का काम शुरू हो रहा होगा, उस समय जनगणना की जगह वहाँ चुनाव चल रहा होगा।
मार्च 2027 में यूपी में वोटिंग का काम चल रहा होगा, तो ऐसे में यूपी में तो जातिगत जनगणना का काम शुरू ही नहीं हो पाएगा। तो यूपी के लिए उस बाद में ये काम शुरू होगा, क्योंकि मई में यूपी का जो चुनाव परिणाम होगा, अप्रैल के लास्ट में या मई में चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे विधानसभा के, मार्च के लास्ट तक या अप्रैल के शुरुआत में यूपी के जो चुनाव परिणाम सामने आएंगे, तो तब तक तो जातिगत जनगणना का कोई काम शुरू नहीं हो पाएगा। उसके बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू होगी, उसके बाद ही जनगणना का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो पाएगा। और ये कहा जा रहा है यूपी चुनाव को देखते हुए ही जो 4 राज्यों में शुरुआत कराई जा रही जनगणना की, ताकि उत्तर प्रदेश में इसका लाभ उठाया जा सके। नहीं तो पूरे देश में जो जनगणना का काम है हमेशा एक साथ शुरू होता है। आप शुरुआत में कुछ राज्यों में करवा रहे हैं, उसके बाद पूरे देश में आप मार्च में 2027 में इसको काम को शुरू करवा रहे हैं। तो सरकार की मंशा पर तो लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकार ने जो कहा है कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे और उसके बाद 2029 का जो चुनाव होगा, इन्हीं जो जनगणना के परिणाम आएंगे उन्हीं के आधार पर हम ये चुनाव भी करवाएंगे। तो पूरा का पूरा जो सरकार का कार्यक्रम है, ये जो जनगणना कराई जा रही है विपक्ष के दबाव में, तो साफ दिखाई दे रहा है मोदी सरकार को भी इस चीज़ का एहसास है कि उसको इसका ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन कोशिश यही हो रही कि जितना भी लाभ उठाया जा सके और विपक्ष से इस मुद्दे को जितनी ताकत के साथ छीना जा सके, उसी पर पूरा फोकस चल रहा है और उसी के हिसाब से ये कार्यक्रम तय किया गया है। लेकिन कार्यक्रम को तय करते समय भी शायद ध्यान नहीं दिया गया कि भाई चुनाव शुरू हो जाएगा, उसके बाद ही आप जनगणना कराएंगे तो उसका फायदा भी नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर अब मोदी सरकार जिसे अपने फायदे के लिए बुनाने की कोशिश कर रही थी, उसको लग रहा था कि जातिगत जनगणना का मुद्दा आगे करके वो सीज फायर जैसे सवालों से जनता का ध्यान भटका सकती है। लेकिन इसका अब परिणाम उल्टा भुगतना पड़ सकता है मोदी सरकार को, क्योंकि विपक्ष ये तमाम सवाल उठा रहा है। वो समझ रहा है कि आखिर मोदी सरकार की या बीजेपी की रणनीति क्या है। तो अब जिस तरह से मोदी सरकार को ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो जाति जनगणना का मुद्दा उठाकर एक बार फिर से सीज फायर जैसे मुख्य मुद्दों से, मुख्य सवालों से जनता का ध्यान भटका लेगी, लेकिन सरकार की ये कोशिश पूरी तरह नाकाम साबित होती दिखाई दे रही है। क्योंकि पहले ही सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं 2027 में जो यूपी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें इसका फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ और भी बड़ा आरोप लग गया है सरकार पर। तो अविनाश जी, आपके पास आना चाहूंगी कि महिला आरक्षण विधेयक को लेकर क्या गंभीर आरोप लग रहे हैं सरकार? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से 2026 के लोकसभा चुनाव से पहले सरकार महिला आरक्षण विधेयक लेके आई थी और ये कहा था कि जो जनगणना कराई जाएगी, क्योंकि 2021 में जनगणना हो नहीं पाई थी, तब कहा गया था कि 2024 के चुनाव के तुरंत बाद जनगणना कराई जाएगी और उन जनगणना के हिसाब से जो देश में सीटों का दोबारा से सीमांकन किया जाएगा, कोई लोकसभा में सीटें बढ़ाई जाएंगी और उसके आधार पर ही जो महिला आरक्षण है, महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व की जाएंगी। लेकिन अब क्योंकि 2024 निकल गया, 25 भी आधा निकल गया है, लेकिन अब जो जनगणना कराई जा रही है वो कराई जा रही है 2027 से। तो ऐसे में जो उसके जो नतीजे आएंगे, जनगणना के जो रिजल्ट आएंगे, वो आते आते कम से कम 1 से 1.5 साल का समय लग जाएगा। उसके बाद ही सीमांकन आयोग का गठन होगा और जाहिर सी बात है ऐसे में उस आयोग को भी कम से कम 1 से 2 साल का वक्त चाहिए नए सिरे से लोकसभा सीटों के सीमांकन का। क्योंकि हम देखते हैं कि एक नगरीय निकाय का भी जब सीमांकन का काम होता है तो उसमें भी साल भर का वक्त लग जाता है, लेकिन यहाँ पूरे देश की एक एक लोकसभा सीट का दोबारा से सीमांकन किया जाएगा, तो ऐसे में लंबा वक्त लगेगा। लेकिन जो जातिगत जनगणना के परिणाम आएंगे उसके 6 महीने के अंदर ही लोकसभा चुनाव का ऐलान भी होना है। तो ऐसे में साफ है कि जो 2029 का लोकसभा चुनाव होगा उसमें महिला आरक्षण कानून लागू नहीं होगा। इसकी तैयारी मोदी सरकार की तरफ से 2024 से ही कर ली गई थी और उसी के चलते जनगणना का काम लगातार टाला जा रहा था। अब 2027 से जनगणना शुरू होगी और उसके बाद जो उसके परिणाम 28 में आएंगे, 29 में चुनाव हो जाएगा, उसके 1 साल बाद जनगणना का कार्यक्रम फिर से शुरू हो जाएगा क्योंकि 2031 की जनगणना होनी है। तो ऐसे में अब 2034 के लोकसभा चुनाव के समय पर भी जो सीमांकन का काम पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इस पर लगातार सवाल उठने लगे हैं। और विपक्ष तो ये चीज़ शुरुआत से ही बोल रहा था कि जनगणना के नाम पर बार बार ये काम टाला जाएगा और जो महिला आरक्षण का कानून है वो या तो तभी लागू होगा जब जो सरकार है वो इंडिया गठबंधन की बन जाए, और या तो फिर ये मामला 2029 की जगह 2039 तक के लिए टल गया है।
जी बिल्कुल, लगातार जब इस मुद्दे पर मोदी सरकार कहीं न कहीं महिलाओं को खुश करने की कोशिश कर रही थी, वोट बटोरने की कोशिश कर रही थी, तब विपक्ष बार-बार इस मुद्दे को उठा रहा था कि ये सिर्फ एक जुमला है, ये सिर्फ आम जनता को बहलाने की एक कोशिश है, महिलाओं को सिर्फ बहलाने की कोशिश है, उन्हें खुश करने की कोशिश है। और अब जिस तरह से जातिगत जनगणना को अचानक से लाया गया है और जिस तरह की प्लानिंग के साथ तारीखों का ऐलान किया गया या कहें तारीखें तय की गई हैं, उससे ये साफ है कि महिला आरक्षण विधेयक अभी भी लागू नहीं होने जा रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी तमाम जानकारी देने के लिए, और इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।